जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मीरा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। ये ओल्ड संगत आंटी का सत्संग है संगत जी, इसीलिए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु की कृपा होती है। और संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि घर बैठे गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। असीम कृपा गुरु जी महाराज की मेरे जीवन में आई है कि आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और कहते हैं संगत जी, ये मौका और ये सौभाग्य हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा प्राप्त हुई है और हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। तो संगत जी, वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी महाराज से जन्म जन्मांतरों की है और ना जाने कितने जन्मों से हमारा रिश्ता गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ है। और कब से हम गुरुजी की शरण में हैं ये भी संगत जी हमें नहीं पता, ये भी गुरुजी को पता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमें गुरुजी अपने होने का एहसास जब ही करवाते हैं जब उनकी अनंत कृपा हम पे होनी होती है, या हमारा कोई कष्ट काटना होता है, या हमें किसी दुख से बाहर निकालना होता है, जब भी उनकी अनंत कृपा हम पे होती है। मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब मैं गुरुजी के दरबार जाया करती थी एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी को देखकर मेरी आंखों से बहुत आंसू निकला करते थे, बहुत रोया करती थी मैं। मेरे साथ में मेरी बेटी भी जाया करती थी। तो मेरी बेटी अक्सर मुझे यही कहा करती थी कि मम्मी, इतनी संगत वहाँ बैठी हुई होती है और आप रोना शुरू कर देते हो, लोगों को लगेगा कि पता नहीं कितना दुख है आपको, कितने आप परेशान हो। और वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि मम्मी, अपने रोने पे कंट्रोल करो। तो संगत जी, बार बार वो मुझे यही बात कहती थी और मैं उसको यही बोलती थी कि बेटा, मैं सिर्फ गुरुजी के प्रेम में रो रही हूँ और मेरे आंसू अपने आप गुरुजी के आगे निकलते हैं। तो लेकिन फिर भी उसने मुझे कहा, क्योंकि उसे उस समय गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता थी, और संगत जी 10-11 साल के बच्चे को इतना नहीं ज्ञान होता है, तो उस समय उसको भी इतना ज्ञान नहीं था। और संगत जी, मैंने उसको समझाया कि बेटा, मैं ये जो आंसू मेरे गिरते हैं वो गुरुजी के प्रेम में गिरते हैं, उनकी याद में गिरते हैं। लेकिन संगत जी शायद उसको नहीं समझ थी। और संगत जी, इस तरीके से मेरा और मेरी बेटी का जाना गुरुजी के पास कंटिन्यू रहा। तो मैंने कुछ दिन बाद देखा कि मेरी बेटी भी संगत जी रो रही थी वहाँ गुरुजी के दरबार में। तो जब मैंने उसको पूछा कि बेटा, आप क्यों रो रहे थे, तो संगत जी उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, क्यों मेरे आंसू निकल रहे थे। मैंने उसको समझाया कि बेटा, हमारे आंसू इसलिए निकल रहे थे क्योंकि हम गुरुजी के प्रेम में हैं, हम गुरुजी के चिंतन में हैं, हम गुरुजी को दिल से याद करते हैं। हमें लगता है कि गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी को देख के हमारे आंसू निकल पाए तो ये समझ लो कि हम गुरुजी के प्रेम में मगन हैं, उनकी चिंता में मगन हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी को उस टाइम से समझ आया कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महिमा अनंत है।
उनके प्रेम में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, गुरुजी एक चीज़ बड़ी स्ट्रिक्टली कहा करते थे कि मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखी जो तुम जब देखो मांगने आ जाते हो। और संगत जी, वाक़ई में मैं हर एक संगत को कहती हूँ कि गुरुजी ने कोई दुकान नहीं खोल रखी कि आप जब चाहो तब कुछ भी मांगने आ जाओ। अगर गुरुजी से कुछ मांगना है तो गुरुजी की चरण धूली मांगो, गुरुजी को मांगो। मकान, दुकान, रुपए, पैसे, नौकरी, विवाह, ये सब पीछे पीछे आएगा। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है संगत जी, ये सब चीज़ें यही की यही रखी रह जाएगी। अगर कुछ मांगना है तो गुरुजी को मांगो, गुरुजी की चरण धूली मांगो, जिससे आपको जीवन भर हमेशा उसमें ऐसा आनंद आएगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। संगत जी, हमारे पास बहुत उदाहरण हैं, जैसे मीराबाई, वो कृष्ण जी के लिए दीवानी थी, पागल थी, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ के एक यौवन का भेष धारण किया और गुरु कृष्ण भगवान जी के चरणों में जीवन समर्पित किया। उसी प्रकार संगत जी, वो मीरा बनो कि अपने गुरु के प्रेम में इतने मगन हो जाओ कि आपको कुछ और नज़र ही ना आए। लेकिन अफ़सोस की बात संगत जी ये है कि मैं देखती हूँ कि संगत जो है गुरुजी के दरबार में जाके मांगना शुरू कर देती है, और यही पहला स्टेप बहुत गलत है हमारा। संगत जी, हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ हम जब ही चढ़ सकते हैं जब हमें वो सीढ़ियों की महिमा के बारे में पता हो, उसकी महत्वता के बारे में पता हो। संगत जी, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं वो सबसे पहला होता है कि अपने आप को साफ करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप गुरुजी की संगत कहला पाओ। अपने आप को इतना बदलो कि आप गुरुजी को समर्पित कर पाओ, गुरुजी के अलावा इस संसार में आपको कुछ और नज़र ना आए। अगर आपको किसी से प्रेम करना है, किसी से दिल लगाना है, तो वो अपने गुरु से लगाओ। एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, एक हमारे ही पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, और वो फैमिली जो थी बहुत ही पूजा पाठ वाली थी, बहुत ही ईश्वर की आराधना करती थी, और इनफैक्ट उनका जो विश्वास था वो साईं बाबा में ज़्यादा था, क्योंकि वो साईं भक्त थे। तो संगत जी, पर वो कहते हैं कि कहीं न कहीं जो हम सोचते हैं, वो सोचने में कमी रह जाती है। हमें लगता है कि हम इस तरीके से तो हमारे बच्चे भी इसी तरीके से निकलेंगे। तो संगत जी, उनकी एक बेटी थी राधिका, जिसका नाम था, और संगत जी वो एक लड़के से प्रेम करती थी। वो लड़का शराबी था, कबाबी था, और संगत जी सबको पता था कि वो लड़का जो है वो उस लड़की का फ़ायदा उठा रहा है। वो कोई प्रेम नहीं करता है, वो छल कपट करके उसको दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो कोई प्रेम नहीं करता है। और उसकी फैमिली में भी उसको पता है। उस लड़की को बहुत समझाया, इनफैक्ट संगत जी बहुत रिलेटिव्स ने समझाया, बहुत फ्रेंड्स ने उस बच्चे को समझाया, लेकिन उसके आँखों के आगे उस लड़के का प्रेम इस कदर सवार था कि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। संगत जी, जब पेरेंट्स परेशान होते हैं तो वो अपनी बातें इधर-उधर शेयर करते हैं कि भई कोई तो रास्ता निकले, कोई ऐसा तरीका निकले कि हमारी बच्ची उस चंगुल से निकल जाए, क्योंकि वो लड़की 2 बार संगत जी पॉइज़न भी खा चुकी थी उस लड़के के प्रेम में। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को ये बात पता चली और उन्होंने बताया कि मीरा ऐसे-ऐसे बात है, और गुप्ता जी के घर में जो राधिका नाम की लड़की है वो ऐसे-ऐसे हुआ है, तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए कि नहीं, हमें किसी के मैटर में नहीं पड़ना है, और क्योंकि संगत जी उस टाइम ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम किसी के मैटर में पड़ सके, और आज भी ऐसा है, लोग मानते हैं पर मेरा मानना नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बड़ा गुस्सा होते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से छुपते छुपाते उनकी फैमिली से मिलती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि हमारे गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट बैठते हैं, आप अपनी बेटी को वहाँ लेके चलो, एक बार लेके चलो।
तो संगत जी, वो राधिका जो थी उससे मैं भी मिली, मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बोला नहीं आंटी, मैं तो इससे ही शादी करूँगी, राहुल नाम था लड़के का, मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे। लेकिन संगत जी सब जानते थे वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन राधिका पे प्रेम का भूत सवार था। मैंने उसको, लड़की को विश्वास दिलाया। मैंने कहा अगर तुम एक बार मेरे गुरुजी के पास चलो, अगर तुम्हें गुरुजी से ज़्यादा प्यार करने वाला अगर कोई मिल जाए, या गुरुजी से ज़्यादा प्रेम करने वाला तुम्हें राहुल मिल रहा है, और गुरुजी से ज़्यादा अगर राहुल तुम्हें प्रेम करता है, तो तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी, चाहे कुछ भी अवस्था हो, चाहे मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, चाहे तुम्हारी फैमिली के खिलाफ जाना पड़े। संगत जी, वो लड़की मानी, और उसकी फैमिली मुझे कहने लगी कि ऐसा आप ना बोलें, कल को ऐसा करना पड़ गया तो। मैंने कहा आप मुझ पे विश्वास रखिए। संगत जी, उस बच्ची को मैं गुरुजी के दरबार लेके गई, मुझे आज भी याद है। जब वो बच्ची उस सत्संग में बैठी, गुरुजी का स्वरूप उसने देखा, गुरुजी को देखा, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, उस लड़की की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, आंखों से। और उस लड़की की आंखों में वो प्रेम समा गया गुरुजी का, कि उसे राहुल का प्रेम फीका लगने लग गया। अब आप सोचिए संगत जी, जब वो लड़की गुरुजी के दरबार दर्शन करके और अपने घर वापस गई, तो उसने सिर्फ गुरुजी की महिमा का गुणगान किया, और संगत जी उस लड़के को भूल गई। तो ये प्रेम है गुरुजी का, इसे कहते हैं साथ संगत जी प्रेम, कि ये ऐसा प्रेम है। और वो लड़की, संगत जी अब तो खैर उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं उस बच्ची पे, लेकिन आज भी वो अपने पति से ज़्यादा गुरुजी के प्रेम में डूबी हुई है। उसको पता है कि मुझे परमात्मा ने अपने चरणों से लगाया। मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आप गुरुजी के दरबार में जाके उस दिन रोई क्यों? तो उसने मुझे यही कहा कि मुझसे गुरुजी ने फेस टू फेस डायरेक्ट बात करी। गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी तो गद्दी पे बैठे थे और आप तो संगतों के बीच में थे। वो कहते हैं आंटी, वही तो प्रेम था गुरुजी का और मेरा। मैं जब संगत में बैठी थी और गद्दी पे गुरुजी महाराज विराजमान थे, तो उस समय गुरुजी बस मुझे यही कह रहे थे कि तुम मुझसे प्रेम करो, और मैं ही वो सब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तुम्हें सांसें देने वाला, तुम्हारे राहुल को सांसें देने वाला मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और गुरुजी के प्रेम में मैं इतनी मगन हो गई कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे साक्षात शिव रूप में गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। संगत जी, इस तरीके से प्रेम करो आप गुरुजी से। और हम कहते हैं ना संगत जी कि हमें अपने बच्चों से प्रेम है, हमें अपने पति से प्रेम है, वो प्रेम अलग है, वो थोड़ी देर वाला प्रेम है कि अभी गुस्सा भी प्रेम, लेकिन गुरु जी का प्रेम सदा अमर है। ऐसा प्रेम कि हम अपना पूरा जीवन गुरु जी को समर्पित कर दें। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब देखने करने वाले गुरु जी हैं। हमें नहीं पता संगत जी कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। हमें बस ये पता है कि जो भी हमारा समय है वो गुरु जी के चरणों में समर्पित है, गुरु जी के ध्यान में समर्पित है। और गुरु जी के जब ध्यान में समर्पित हमारा जीवन हो जाता है, तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। संगत जी, मैं हमेशा संगतों को एक ही बात कहती हूँ कि जीवन में दुख आए, बीमारी आए, उनसे निवारण अगर कहीं चाहिए तो हॉस्पिटलों की जगह आप गुरु जी के दरबार के चक्कर काटो, दवाइयों की जगह आप लंगर प्रसाद का यूज़ करो, जल प्रसाद पियो। संगत जी, मुझे कभी कभी गुरुजी महाराज मीरा आंटी कहकर संबोधित तो करते थे, कभी कभी मुझे गुरुजी महाराज मीको भी कहते थे। मी, ओ देखो मीको आंटी आ गई। संगत जी, गुरुजी का प्रेम बहुत ही प्रबल था, बहुत ही प्रबल। और इतना प्रेम वो अपनी संगत से करते थे, बहुत प्रेम करते थे। संगत जी, गुरुजी की डांट में भी बहुत मिठास होती थी, गुरुजी की डांट में भी संगतों के लिए प्रेम होता था, एक सीख होती थी। मुझे याद है संगत जी कि एक बार मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उस टाइम
मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने वाले मेरे गुरुजी थे। गुरुजी ने खुद इस चीज़ के लिए कहा था कि कुछ नहीं होना तेरे अंकल नू, जा कल्याण कर दिता। संगत जी, उस समय एम्पायर स्टेट में ज़्यादा संगत नहीं आया करती थी, बहुत कम संगत आया करती थी। लेकिन उस समय बहुत, जो भी संगत आती थी वो गुरु जी के हृदय के इतनी करीब थी, मानो कि गुरु जी सारी उनकी आगे पीछे की चीज़ों से वाकिफ़ थे संगत जी। और जब मेरे हस्बैंड का कष्ट आया था, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय गुरुजी महाराज ने एक संगत से कहलवा के ये भिजवा दिया था कि मीको आंटी ने कह दी कि फिक्र ना करें, 24 घंटे में अंकल नु होश आ जाएगा। और वाकई में संगत जी, 24 घंटे बाद मेरे हस्बैंड आईसीयू से बाहर थे, बिल्कुल ठीक नॉर्मल अवस्था में। जबकि एक्सीडेंट के दौरान उनकी ब्लीडिंग इतनी जा चुकी थी कि डॉक्टर्स मना कर चुके थे, लेकिन मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला अपने पति के लिए। क्योंकि जब परमपिता परमात्मा बैठे हैं तो चिंता क्यों करना, सिर्फ चिंतन करना है। और संगत जी, वही मैंने किया। अगर मैं अपने पति के एक्सीडेंट पे एक आंसू बहा देती तो आप यकीन मानिए संगत जी कि उस टाइम मैं दुनियावी चीज़ों में आ चुकी होती। लेकिन यकीनन मैंने उस समय आंसू नहीं निकाला, तो मैं गुरुजी की भक्ति में, उनके चिंतन में थी। संगत जी, आज हम देखते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और गुरुजी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन संगत जी, सही मानने में अगर गुरुजी के दरबार जाना है तो उन्हें समर्पण करते हुए जाओ, उनसे मांगो मत, उन्हें मानो, उनकी चरण धूलि ले लो, उनसे हट कर लो, उन्हें पकड़ लो कि गुरुजी अब आपके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आप ही सब कुछ हो, हमारे प्राणदाता, सुखदाता, जीवन दाता, सब कुछ। संगत जी, जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को गुरुजी के होने का पूरा पूरा आभास होता है। संगत जी, जब मैं शिवलिंग देखती हूँ तो मुझे शिवलिंग दिखता है, उसमें गुरुजी की छाप दिखती है। मैं जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाती हूँ वहाँ वहाँ मुझे गुरुजी नज़र आते हैं। संगत जी, जब एम्पायर स्टेट से गुरुजी बड़े मंदिर में शिफ्ट हुए थे, उस टाइम मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि गुरुजी, क्या आने वाले समय में भी आप ऐसी ही संगतों का कल्याण करोगे? और संगत जी, उस चीज़ का जवाब गुरुजी ने मुझे दिया कि यहाँ पे लाइनें लगेंगी। अभी मेरे इतने सोखे दर्शन तुम लोगों को मिल रहे हैं, तुम करना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले समय में यहाँ लाइनें लगेगी। मैं कल भी कल्याण करता था, मैं आज भी कल्याण करता हूँ, मैं हर समय संगत का कल्याण करता हूँ। मेरे दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। संगत जी, मैंने खुद अपनी आँखों से, कानों से देखा है लोगों के कैंसर ठीक होते हुए, लोगों की बीमारियाँ ठीक होते हुए, जिनके बच्चे नहीं थे उनको बच्चे मिलते हुए, जो बांझ थी, पूरी ज़िंदगी गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, उनको शिशु पैदा होते हुए। संगत जी, मैंने बड़े से बड़े रोगों को दूर होते हुए गुरुजी के दरबार में देखा है। जिनके विवाह नहीं होते थे, जो परेशान थे, जिनका जीवन टूट चुका था, जो मृत्यु की तरफ जा रहे थे, वो गुरुजी के दरबार में जीवित हुए हैं। मैंने खुद ये अपनी आँखों से देखा है। कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा नहीं है संगत का, कौन सी पीड़ा गुरुजी ने संगतों की हरी नहीं है, कितनों की विपदाएं गुरुजी ने ख़त्म नहीं की है, बहुतों की विपदाएं, बहुतों के कष्ट काटे हैं। संगत जी, एक बार मुझे याद है कि एक अंकल जी आए थे और उनको 4 स्टेज का कैंसर था। और संगत जी, डॉक्टर्स उनको जवाब दे चुके थे कि उनके पास 3 महीने का समय है, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो कैंसर था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था बॉडी में। संगत जी, गुरुजी के दरबार आने पे गुरुजी ने सिर्फ उन अंकल को एक ही बात कही, "एथे आ, एथे सेवा कर, लंगर चख।"
ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੋਂ की डॉक्टरी मैनू फेल कर देती। जा कल्याण किता, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट करा ली। संगत जी, ठीक 1 हफ्ते बाद वो अंकल आए। आप विश्वास नहीं करोगे, वो गुरुजी के चरणों में लेट के रोने लगी कि गुरुजी आपकी महिमा परम्पार है। वो कहने लगे कि मेरा कैंसर रिमूव हो गया। तो गुरुजी ने कहा चल उठ, अपना सत्संग सुना संगत नो। संगत जी, जब उन अंकल ने सत्संग सुनाया तो गुरुजी की महिमा के बारे में और पता चला। मेरा सवाल गुरुजी से रहता था कि गुरुजी, हम सत्संग क्यों सुनवाते हो और हम सत्संग क्यों सुनाते हैं? तो इसका जवाब भी गुरुजी ने दिया कि सत्संग सुनने से गुरु की महिमा के बारे में संगत का पता चलता है और संगतों का कल्याण होता है। जब हम सत्संग सुनाते हैं या करते हैं, उस दोनों समय में संगत गुरु जी की महिमा में डूबी होती है। और कितने कष्ट तो संगत जी हमारे सत्संग सुन के ही कट जाते हैं। मेरी बेटी है जो संगत जी ऑस्ट्रेलिया में है सेटल। वो ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते गुरु जी का एक सत्संग करती है, हर हफ्ते। और जब उसने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी का सत्संग शुरू किया था तो उसको यही लग रहा था कि संगत पता नहीं कितनी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज वो जब भी हर हफ्ते सत्संग करती है, गुरुजी की संगत इतनी हो जाती है कि उसके दोनों फ्लोर भर जाते हैं। तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, करने कराने वाले गुरुजी हैं। बस हमें अपना जीवन समर्पित करना है, बाकी तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। फिर देखिए, हमें चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ चिंतन करना है, गुरुजी से गुरुजी को मानना है, उनकी चरण की चरण धूली लेनी है। और फिर देखिए संगत जी की जीवन कितना सोखा, कितना निर्मल, कितना पावन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। संगत जी, हमारा जीवन जो है वो परमात्मा की चिंतन में, परमात्मा की आराधना में ही लगा रहना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रखा संगत जी, हम सिर्फ खोखले हैं, सिर्फ खोखले। यकीन मानिए, अगर हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो रही है तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। यहीं मैं विराम देती हूँ वाणी को।